एक समय की बात है। एक बेदासपुर गांव में एक लाली नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जब से उसकी शादी हुई तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाती थी, क्योंकि उसके घर में खास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। उसका पति, जिसका नाम मनोज था, वह दूसरे के ढाबे पर जाकर काम किया करता था। वह एक सेठ के ढाबे पर जाता था और उसी के अंदर वहीं पर काम किया करता था। वह सेठ बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसी के ढाबे पर वह काम किया करता था, तो उससे उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाती थी। तभी एक दिन मनोज जाता है और तभी सेठ से कहता है, अरे मालिक, आज थोड़ा लेट हो गया, क्या करूं? थोड़ा घर पे काम पड़ गया तो इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर दो। तभी सेठ कहता है, अरे तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का नाटक है। तुम कभी लेट, कभी तुम जल्दी आए हो, हमेशा लेट ही आते हो। तुम्हें पता नहीं मैं कैसे तुमको समझाऊं? जल्दी आया करो, तभी मैं तुमको काम पे रखूँगा, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। तभी मनोज कहता है, ठीक है मालिक, कल से जल्दी आ जाऊँगा। तभी सेठ कहता है, वो देखो वो बेंच खाली हो गई है, जाओ जाके उसे साफ करो और दूसरे कस्टमर की केयर करो। तभी मनोज जाता है और मनोज बेचारा उस बेंच को साफ करने लगता है और दूसरे कस्टमरों की केयर करता है। तभी वह बेंच को साफ करने के बाद में वह रेस्टोरेंट की किचन की ओर जाता है। वह किचन में जाता है तो खाना कम था, इसलिए वह वहीं पर जाकर खाना पकाने लगता था। वह बहुत ही बढ़िया खाना पकाया करता था। उसके सबसे बढ़िया तंदूरी मिसाल सबसे ज़्यादा फेमस थी, इसलिए उसके हाथों की तंदूरी मिसाल खाकर सब लोग खुश हो जाया करते थे। और उधर दूसरी ओर लाली बेचारी बहुत ही गम में डूबी रहती थी। उसे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था। तभी बेचारा मनोज घर पर आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ए जी, तुमने कभी हमारी भी केयर की है? देखो ये साड़ी कितनी पुरानी हो गई है, 4 महीने हो गए हैं यही साड़ी पहन रही हूँ, कोई दूसरी साड़ी दिलवा दो। पता नहीं मैं क्या कहाँ फंस गई आके, पता नहीं, मैं तो मर जाऊँगी। ये देखो मैं इतनी मुसीबत में रहती हूँ, कभी कुछ काम करो तो कुछ, कभी साड़ी भी नहीं ले पाती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे साथ रहना ही बेकार है, अब कुछ ना कुछ करो, पैसे कमाओ जल्दी से। बेचारी लाली बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा करती थी। उसे शौक करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसीलिए मनोज कहता है, अरे भगवान, जरा धैर्य रखो, अपना भी कभी ना कभी होगा। और वैसे भी तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो, आज बहुत ही ज़्यादा थकान है, मैं जा रहा हूँ लेटने के लिए। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी आड़ी दिलवा दूंगा, ज़्यादा परेशान मत करो। मनोज यह कहकर वहाँ से चला जाता है और वह सीधे अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर वह वहीं पड़ी खाट पर लेट जाता है और सोने लगता है। मनोज के घर के पास एक बहुत ही अमीर पति पत्नी रहा करते थे। वह लोग आपस में बात करते हैं, ए जी देखो ना, अपना कितना बढ़िया फर्नीचर है और हम लोग कितने ऐश और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और वो बास वाली लाली, वो देखो कितनी गरीब है। लाली बहुत ही ज़्यादा उस बात को सुनकर गुस्सा होती है और वह उन लोगों की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी प्रातः काल होता है और प्रातः काल होते ही मनोज फिर से अपने मालिक के ढाबे की ओर जाता है। मनोज अपने मालिक के ढाबे की ओर अपने टाइम से ही निकल पड़ता है। उसका ढाबा शहर में पड़ता था, इसलिए वह अपने गांव से होकर ढाबे पर पहुंचता है। तभी मालिक जैसे ही वह अपने ढाबे पर पहुंचकर बेंचों को साफ करने लगता है, पर थोड़ी देर साफ करने के बाद में उसे उसका सेठ उसे बुलाता है और तभी वह सेठ उसे बुलाता है, अरे मनोज इधर आओ, मनोज मनोज जल्दी आओ इधर। तभी मनोज उसके पास आता है और तभी सेठ बड़े ही गुस्से से कहता है, लगता है तुम्हारा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अब मैं जल्दी है अपनी ये पगार लो और निकल जाओ।
अब तुम लगता है तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मुझे भी अब तुमको निकालना पड़ेगा, मैं किसी दूसरे को रख लूँगा। चलो जाओ, बेकार में यूं ही पगार लेते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, ऊपर से लेट भी आते हो और काम तो करना ही नहीं है, बस यूं ही मठलियाते रहते हो। तभी बेचारा मनोज कहता है, अरे सेठ जी, मैं तो आपके यहाँ से बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं फिर कहाँ जाऊँगा। वैसे भी मेरे हाथ की तंदूरी मिसाल तो सबसे अच्छी लगती है, अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। तभी सेठ अपनी बात को बताता है, अरे देखो भैया, हमारे वहाँ से वो साला आ रहा है और तुम्हें पता है वो खाली आता है और उससे काम मिल नहीं रहा है, इसीलिए उस साले को रखेंगे और 2 लोगों को मैं रख नहीं सकता। और तुम्हें पता है साले को नहीं रखेंगे तो बीवी बिगड़ेगी, इसीलिए तुम जाओ भैया। इसीलिए मनोज फिर वहाँ से चला जाता है और मनोज बहुत ही ज़्यादा उदास था। वह रास्ते से होकर अपने गांव आ ही रहा था। वह तभी मन में बड़बड़ाते हुए जाता है, अरे यार, आज तो काम से भी निकाल दिया और उधर लाली भी बहुत ही गुस्सा होगी, क्योंकि उसकी भी हम पूरी इच्छा नहीं कर पाते हैं, अब कैसे ज़िंदगी बीतेगी। तभी वह उसी रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसे उसका एक दोस्त मिल जाता है। तभी उसका दोस्त कहता, अरे मनोज भाई, कहाँ जा रहे हो, कैसे उदास हो, आज मिले तो भी तुम उदास हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तभी मनोज अपनी सारी बात बताता है, अरे भैया क्या बताऊँ, मैं एक सेठ के ढाबे पर जाता था और उसने भी मुझे निकाल दिया, अब मैं कैसे क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई ढाबा भी नहीं है। तभी वह आदमी कहता है, अरे देखो भैया, मेरे पास ढाबा है और वैसे भी मैं शहर जा रहा हूँ और मुझे भी एक कोई आदमी चाहिए था ढाबा रखने के लिए, क्यों ना तुम मेरा ढाबा ले लो और मुझे ब्याज पर रुपए दे देना, मैं महीने पे रुपए तुमसे ले लूँगा और तुम मेरा ढाबा खूब चलाओ, ठीक है। तभी मनोज कहता है, ठीक है भैया, ठीक है, मैं तुम्हारा ढाबा चलाऊंगा और बड़े कायदे से चलाऊंगा, बस मुझे ढाबा चाहिए और वैसे भी मेरे हाथ की तंदूरी मिसाल तो सब में फेमस है। तभी मनोज वहाँ से चला जाता है और वह जाकर अपनी पत्नी के पास जाता है। तभी वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, अरे तभी उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तभी मनोज कहता है, अपनी सारी बात बताता है। तभी उधर उसकी पत्नी कहती है, चलो ठीक ही रहा, वैसे भी मुझे दुख तो है, पर एक बात तो ठीक है, चलो हम लोगों का खुद का तो ढाबा होगा। वैसे मैंने ये बहुत दिनों से तुम्हारे लिए रुपए जोड़ कर रखे थे, क्यों ना तुम इन रुपए से सामान लाओ जाके और अपना ढाबा चलाते हैं। अब हम लोग खुद का अपना ढाबा चलाएंगे और वैसे भी उस सेठ के ढाबे से जाकर हम लोग कभी भी अमीर नहीं हो पाते और वैसे भी कमा भी नहीं पाते, क्योंकि उतना खर्चा ही हो जाता था। अब तुम अपना खुद का ढाबा खोलो। तभी मनोज उसके पैसों को लेकर बाजार की ओर चला जाता है और वह जल्दी से मसाले लाने की सोचता है। तभी मनोज अपनी पत्नी से कहता, सही कहा भगवान, वैसे भी तुमने रुपए इकट्ठे किए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो अब हम मसाले लेके जाते हैं। तभी सुबह होती है और जैसे ही प्रातः काल होता है तो वह अपनी सारे मसालों को लेकर और अपनी एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही थी जो कि टूटी हुई थी, वह वहीं पर जाकर अपने ठेले को लगा देता है और अपने ठेले पर तंदूरी मिसाल बेचने लगता है। पहले दिन तो उसके कोई भी नहीं आता है और उसको कोई भी नहीं जानता था। थोड़े थोड़े दिन बाद उसकी दुकान पर एक आधे ग्राहक आने लगे और उसकी तंदूरी मिसाल फेमस होने लगी। सब लोग उसकी दुकान पर आते और तंदूरी मिसाल खाते और कुछ लोग पैक करवाकर घर ले जाने लगे। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और उसने एक छोटी सी दुकान से उसने एक बहुत ही बड़ा शानदार सा रेस्टोरेंट खोल दिया और उस रेस्टोरेंट का ऑनर बन गया और वह मालिक बनकर अपना रेस्टोरेंट चलाने लगा। और देखते ही देखते उसने अपनी झोपड़ी को भी बदलकर अपना एक बहुत ही बढ़िया शानदार सा घर खरीदा और लाली भी अब उसी घर में बड़े आराम से रहने लगी और जिस कारण वह खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी।